सो लास्ट टाइम हमने फ़ोटोशॉप में कुछ ये वाला काम किया था, अगर याद हो तो। यहाँ पे हमने रेक्टेंगल और ये कुछ टूल्स देखे थे। आज उनको थोड़ा फर्दर देखते हैं कि ये चीज़ें काम क्या करती हैं। ठीक है। सो यहाँ पे हम चले जाते हैं बिल्कुल पीछे, और यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पे आप गौर करो तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शन आपका क्या कर रहा है, न्यू सिलेक्शन, ये ऐड टू सिलेक्शन, ये सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, और ये इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। तो इनका काम क्या होता है, अब जैसे मैंने इस पे सेलेक्ट किया ऐड सिलेक्शन पे, तो मैं एक टाइम पे सिर्फ एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर सकता हूँ। एक टाइम पे सिर्फ एक, मतलब दो या तीन नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरह से करूँ कि ऐड टू सिलेक्शन कर देता हूँ, सो अब यहाँ पे मैं मल्टीपल रेक्टेंगल्स सेलेक्ट कर सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ, और उनका काम बआसानी कर सकता हूँ। सो अगर मैं इसे कलर कर देता हूँ तो ये सब पे कलर हो जाएगा, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा। इसके बाद हमारे पास है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन में आपको जो एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, आप उनको सेलेक्ट करोगे तो ये उनको सब्ट्रैक्ट कर देगा। ये इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो ये जो है ये आपका सिंपल सब्सट्रैक्शन टूल होता है कि आप इससे कोई भी सिलेक्शन जो है वो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। एंड में आता है आपके पास इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या करता है कि जो एरिया आप सेलेक्ट करते हो उसे छोड़ के बाकी सारा गुम हो जाता है, कट हो जाता है। मतलब फिर वो मतलब जो आप चीज़ चाह रहे होते हो वो आपको सिर्फ सेलेक्ट करके दिखाता है और कुछ भी नहीं होता। सो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं, ये अगर आपने देखने हो तो आप देख लेना। इसमें भी कोई क्यूरी हो तो आप पूछ लेना। इसके बाद हमारे पास मार्की टूल है, लेसो टूल है। इनको इन पे काम करके देखते हैं थोड़ा सा। जैसे कि ये हमारे पास कुछ इमेजेस यहाँ पर हैं। एक इमेज हम ले लेते हैं, कौन सी इमेज लें? चलें सपोज हम ले लेते हैं ये वाली इमेज। तो ये इमेज मेरे पास आ गई है। मैंने यहाँ पे जब डबल क्लिक करके रखा, डबल क्लिक करके रखना है आपने, फिर आपके पास ये तीन ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहला आ रहा है लेसो टूल। लेसो टूल डिपेंड करता है आपके हैंड पे कि आपका हैंड मतलब कितना अच्छा इस पे काम कर सकता है। मेरा हैंड तो बहुत ख़राब काम करता है। ये देखें, ये आपने सेलेक्ट किया यहाँ से और ये सिलेक्शन हो गई। अब आप इसे मूव टूल के थ्रू मूव कर सकते हो। ये देखो, तो ये आपका लेसो टूल का काम होता है। ये टोटल फ्री हैंडेड होता है। फ्री हैंड मतलब जिस तरह से आप करना चाहो। ये ज़रूरी नहीं है कि क्या नाम है एक पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर सके, लेकिन जिस तरह से आपका हैंड काम करेगा, जिस तरह से आपका हाथ काम करेगा बेहतर, उस तरह से ये उसको सेलेक्ट करेगा। ठीक। सो सॉरी मेरी सिलेक्शन बहुत ख़राब है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास दूसरा है पॉलीगनल लेसो टूल। ये आपका स्ट्रेट लाइंस में होता है। जैसे यहाँ पे मैं आया, क्लिक किया, फिर यहाँ पर आके क्लिक किया, इस तरह यहाँ पर आया। शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे तो भी स्ट्रेट लाइन चलेगी आपकी। फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आके क्लिक किया, और फाइनली मैं जब यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे आपका सर्कल बन जाएगा और ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप इसे मूव कर सकते हो। ये हमारा मोस्टली शार्प कॉर्नर्स वाली जो इमेजेस होती हैं उन पे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। ओ तेरी कटी हो गया ये। खैर, इसके बाद हमारे पास आता है मैग्नेटिक लेसो टूल। इसका काम मैं दूसरी इमेज पे करके दिखाऊंगा क्योंकि वहाँ पे कुछ ज़्यादा बेहतर दिखेगा। जैसे मैंने ये पाइनएप्पल सेलेक्ट किया, ये आ गया पाइनएप्पल, और मैग्नेटिक लेसो टूल को सेलेक्ट किया। अब देखें, मैं इसको सेलेक्ट करता जाऊँगा। माउस मैंने सिर्फ एक मरतबा क्लिक किया, उसके बाद मैं सिर्फ माउस मूव कर रहा हूँ तो ये उस एरिया को सिलेक्ट कर रहा है। मतलब मुझे बार बार क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ माउस मूव कर रहा हूँ और ये यहाँ पर आकर मैंने क्लिक कर दिया। अब इसे मैं मूव कर देता हूँ, वो मेरी मर्ज़ी है। ओके, सॉरी, सिलेक्शन को मूव करना था, मैंने बैकग्राउंड को कर दिया। तो ये देखो आपकी इमेज जो है, आप इसे कहीं भी लेके आ सकते हो। ये मैंने यहाँ पे रख दिया पाइनएप्पल। यहाँ पे मैं किसी की मुंडी भी रख दूँगा तो भी अच्छा लगेगा, पर फिलहाल मेरे पास मुंडी है नहीं किसी की, वरना मुंडी चिपका देता। सो मुंडी को रहने देते हैं। ये आपका सिलेक्शन टूल है। तो यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है, और मैंने कलर का बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये आपका होता है कौन सा, मैग्नेटिक लेसो टूल। मतलब आप सिर्फ माउस एक मरतबा क्लिक करते हो और फिर मूव करते हो।
ठीक है, ये आपके 3 लेसर टूल्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास होता है क्विक सिलेक्शन और मैजिक वॉन्ड। ये क्या काम करता है, मैं इमेज कोई भी उठा लेता हूँ, जैसे ये वाली, ये इमेज आ गई मेरे पास। और यहाँ पे मेरे पास 2 टूल्स हैं, एक क्विक सिलेक्शन है। क्विक सिलेक्शन में मैं क्लिक करूँगा तो ये सेलेक्ट करता जा रहा है, क्योंकि हमने 8 सिलेक्शन किया हुआ है। अगर सिर्फ सिलेक्शन करता हूँ तो वो एक टाइम पे एक ही एरिया को सेलेक्ट कर रहा है, मतलब सेम कलर्स जहाँ उसको मिलेंगे। ये मैं सेलेक्ट करता जा रहा हूँ, ये देखें, और इस तरह से ये मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया। सो अब अगर इसको मैं मूव करता हूँ तो ये देखें, उसके पैर भी खा गया, मतलब सेलेक्ट हो गया उसके साथ। ये आपका क्विक सिलेक्शन टूल होता है। सो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ एड टू सिलेक्शन, और सिर्फ इस लड़के को शिफ्ट के साथ प्रेस करके और एक मरतबा क्लिक करके रखता हूँ, तो ये मैंने लड़का सेलेक्ट किया। अब जो एरिया मुझे नहीं चाहिए, मैं उसके लिए अल्ट दबाऊंगा तो यहाँ पे सर्कल के अंदर देखें माइनस का साइन आ गया, ये वो एरिया डिसेलेक्ट कर देगा। देखें, ये इसने वो एरिया डिसेलेक्ट कर दिया, और ये एरिया भी हमने डिसेलेक्ट करना है टोटल। साइज बड़ा है तो साइज छोटा कर सकते हैं कर्ली ब्रैकेट के थ्रू, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट। ओके, सो अल्ट के थ्रू हमने ये एरिया पहले डिसेलेक्ट किया, अब हम दोबारा इस एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो हमें चाहिए सिर्फ। मैंने वो सारा एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इस बॉय को मूव कर सकता हूँ, उठाया और ये मूव कर दिया। इसको हम बिल्डिंग के ऊपर लेके आ जाते हैं, काफ़ी छोटा नज़र आ रहा है। तो अब कंट्रोल टी प्रेस करके शिफ्ट के साथ इसकी साइज को इंक्रीज कर सकते हो। कंट्रोल टी, कंट्रोल डी से क्या होता है, आपका मतलब जो इमेज होगी उसकी साइज़ को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। शिफ्ट के साथ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बगैर शिफ्ट के इसकी विड्थ हाइट बिगड़ जाएगी। तो आपने शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करना है और फिर इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद ये कुछ इस तरह से आ जाएगी इमेज। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास दूसरा है मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल क्या कर रहा है, ये पफर हो रहा है, ये एरिया इसने सेलेक्ट कर लिया सारा। या इस पे क्लिक करता हूँ तो देखें, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ये देखें, ये सिलेक्शन कर रहा है सिंपल जो आपके सेम कलर्स हैं। अगर डिफरेंट भी हैं तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने सिर्फ इस एरिया को सेलेक्ट किया और यहाँ पे ये एरिया सेलेक्ट कर लिया। इसको कंट्रोल बैक स्पेस कर देता हूँ तो सिर्फ यही एरिया चेंज हुआ। अल्ट बैक स्पेस कर दिया, ये एरिया सेलेक्ट किया, कंट्रोल बैक स्पेस, मतलब जहाँ पे आपके सेम कलर्स होंगे। अगर आप एड टू सिलेक्शन कर देते हो तो फिर आप मतलब मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो, उन सबको एक साथ कलर दे सकते हो। तो ये आपका सिलेक्शन का वे होता है कि आप इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा आपको बेहतर लगता है, क्विक सिलेक्शन या मैजिक वॉन्ड। तो मुझे जो मोस्टली अच्छा लगा है वो क्विक सिलेक्शन लगा है। उससे मैं इजीली कोई भी एक एरिया सेलेक्ट कर सकता हूँ, कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ तो, और उसके बाद उसका बैकग्राउंड चेंज हम कर सकते हैं। सो आज की क्लास आपकी यहीं तक थी। आई होप कि आपको कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन आपके पास मौजूद होता है, पूछने के लिए होता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, ये दो ऑप्शंस भी हमने पढ़ लिए। फर्दर क्लास हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।